और अक्सर जब नया साल आता है तो लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं। हाँ, नहीं पढ़ते, एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे, कोई मंदिर दर्शन करने जाता है तो कोई कहाँ जाता है, पार्क में जाके भेलपूरी खाता है। मतलब अकेले भी जाते हैं लोग, साथ भी जाते हैं, मतलब उसमें जाके खूब अच्छे लोग एंजॉय करते हैं। तो वो वाला हम इंजॉय हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, सिविल के कंप्लीटर हैं। जो सिविल में आ जाता है उसकी जिंदगी पूरा क्या हो जाता है, 365 दिन जो हमारा होता है वो हर दिन 9 वर्ष होता है। हर दिन 9 वर्ष क्यों होता है, क्योंकि जब हम सो के जगते हैं ना सुबह, तो हमारे लिए एक नया चैप्टर हमारे सामने खड़ा होता है, और न्यू चैप्टर, हर दिन न्यू चैप्टर। अब उसके 6 महीने तो अच्छे से मनाते हैं, क्या न्यू ईयर मनाते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद क्या होता है हमारे साथ कि हम उसी का रिवीजन करते हैं। एग्जाम मिल गया, हो गया, तो उसके बाद 365 दिन, 365 दिन जब तक आप कंपटीशन में हैं तब तक आपके लिए हर दिन क्या है, 9 वर्ष है, चैप्टर के थ्रू है। लेकिन जिस दिन आप सिलेक्शन पा जाते हैं उसके बाद आपका हर दिन नहीं, हर मिनट 9 वर्ष है। ये कहा जाए कि हर सेकंड 9 वर्ष है, तो सही, क्योंकि आप हमेशा खुश हैं। किस बात से खुश रहते हैं कि आपके पॉकेट में हमेशा क्या होता है, पैसा होता है, और वही मूलभूत आपकी आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको एक सम्मान जो मिलता है उससे आपको लगता है हमेशा खुश है, तो हमेशा 9 वर्ष आपके लिए है। तो पढ़ना तो नहीं चाहिए, लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा हम लोग अपना करंट अफेयर से क्लास आज लिया जाएगा, जिसमें क्या है आज का ऑपरेशन और अभियान, कौन कौन से ऑपरेशन और कौन कौन से अभियान 2023 में बहुत चर्चित रहे हैं। और एक बात और है कि जैसे लोग 9 वर्ष की बधाई देते हैं, तो बधाई देने की जरूरत नहीं होती। बधाई हमारे लिए और आपके लिए तब महत्व रखता है जब आप कहाँ होते हैं, आप अपने मंजिल को पा जाते हैं, सफलता के अंतिम पायदान पर होते हैं, तभी आपको बधाई दी जा सकती है। वैसे इस बधाई का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक लाइन क्या कहा जाएगा कि आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, और इस बार 2024 में आपका कल्याण हो जाए। आर से लेकर के पीसीएस तक कहीं ना कहीं आप अंतिम रूप से चयनित हो जाइए। ये हमारी शुभकामना आपके साथ है। फिर भी इसका अंतिम, मैंने कहा कि बधाई कब दी जानी चाहिए, अंतिम दी जानी चाहिए। आज के लिए कुछ भी नहीं, आज के लिए पढ़ने का है। जब लोग एंजॉय करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सही चीज़ क्या है, जब लोग एंजॉय करें हमें पढ़ना चाहिए। ठंडक में, इस शीत लहर में पढ़ना चाहिए। जब लोग सो रहे हैं कंबल में तब आपको पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी बहुत ऐसे आती नहीं है। कभी कभी अचानक बहुत सारी सीटें आ जाती हैं, कभी कभी सीटें बहुत कम रहती हैं। जैसे कि अभी आर की वैकेंसी आई तो 411, जिसमें बताया गया था लगभग 250 सीटें आएंगी, 411 सीटें आ गई। वैसे ही जो अभी आज के दिन ही एक 60 नोटिस जारी है किसकी, पीपीपी से 2024 के लिए, उसमें भी आप देखिए 220 सीटें रखी गई हैं। फिर भी सीटें इसमें अधिक हैं, क्योंकि ये विज्ञापन समय से पहले आ गया है। समय से पहले क्या, 2023 दिसंबर 31 दिसंबर को आ गया विज्ञापन। अगर ये ना आता तो इसकी सीटें, अगर यही विज्ञापन मार्च या फरवरी में होना होता तो ये सीटें आपको 850 के समथिंग दिखाई देती। लेकिन अभी चूंकि इनके पास अधियाचन 220 ही का है, इसे 220 का 60 नोटिस जारी किया कमीशन ने। इससे घबराने की जरूरत नहीं कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। वैकेंसी आपकी यदि हो जाएगी आपके प्री एग्जाम के पहले, जो कि 17 मार्च को निश्चित है। यानी वैकेंसी तब तक बढ़ सकती है जब तक कि प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता है। ऐसा मत सोचिए आप, रिजल्ट आने तक, जो रिजल्ट आने के पहले तक कमीशन सीटों को इंक्रीज कर सकता है, और जब चाहे तो घटा भी सकता है। दोनों बातें हैं। ये 220 है तो 220 मत मानिए, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसलिए कभी इस बात का तनाव मत लीजिएगा। पूरा प्रयास करिए कि अच्छे से पढ़िए। लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय ना करके खूब अच्छे से पढ़िए। तो करंट अफेयर्स में आज हम लोगों के पास क्या, ऑपरेशन अभियान। और ये इसमें बहुत, हम कहते हैं कि अगर आर में और पीसीएस में, पीसीएस के लिए तो अगर देखा जाए तो अभ्यास हमेशा नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि आप आर के एग्जाम को देखिएगा, प्रीवियस से उठा के देखिएगा, करंट अफेयर्स का एक सवाल तो आना ही आना है। और ये 2023 का करंट अफेयर्स है। 2023 में जितने अभियान हुए हैं, एक अनुमान हमने लगाया है कि शायद आपके लिए एक सवाल यहाँ से मिल जाए। वैसे अनुमान मेरा इतना खराब भी नहीं रहता है, बहुत अच्छा अनुमान लगाता हूँ करंट अफेयर्स में, सवाल आते हैं। तो है ना, जब भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो आएंगे, मिलेंगे। जैसे कि स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ तो उसमें एक सवाल तो सीधे मिला ना, जो आप पढ़ रहे थे, हाल ही पढ़ रहे थे, मियावाकी को, है ना। तो पहला अभ्यास है कौन सा, वज्र प्रहार, है ना। कौन सा है, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और
यूएसए के बीच हुआ। अब यहाँ अक्सर ही पूछा जाता है कि वज्र प्रहार भारत ने किसके साथ किया अभ्यास। तो अगर ऐसा पूछता तो सीधी बात यूएसए आपका ऐसे मिलता है, इसमें सीधा सवाल होता है या तो मैचिंग करवाने के लिए होता है। क्या लिखा रहेगा वज्र प्रहार, सामने लिखा होगा क्या इंडिया और यूएसए के मध्य, या सीधे लिख देगा क्या कि वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास किन देशों भारत ने किस देश साथ किया है। तो आप क्या बताइए उससे। अगर बहुत कुछ कर सकता है तो सवाल थोड़ा चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, क्या अभी हाल ही में वज्र प्रहार 2023 भारत और यूएसए के मध्य संपन्न हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या रख देता है, यह दूसरे स्टेटमेंट कहता है कि यह सैन्य अभ्यास यूएसए के फला प्रांत में आयोजित किया गया था। तो गलत है। ये कहाँ हुआ है, उमरोई मेघालय में। अगर ये लिख के आता मेघालय लिख के आए या भारत लिख के आए या उमरोई लिख के आए, जो पहले होगा वही सही होगा। अगर उमरोई पहले है तो उमरोई सही है, अगर मेघालय है उमरोई गायब है तो मेघालय सही है, और मेघालय भी गायब है तो भारत है। यानी तीन ऑप्शन इसके साथ कनेक्ट होते हैं। ये कहा जाए कि वज्र प्रहार 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ, ये कहाँ आयोजित किया गया था। अब देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए उमरोई, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी कहाँ मिजोरम, ऑप्शन डी कहाँ अरुणाचल। अब उमरोई और मेघालय दोनों है तो टेंशन हो गई आपको किस बात की। अब किससे हम लगाएंगे, तो हमें लगाना किसे चाहिए, हमें उमरोई को लगाना है, क्योंकि जो सेंट्रल पॉइंट होता है उमरोई एक छावनी है मेघालय। ऐसा मत सोचिए कि कोई ऐसे ताल पोखरा है कि जहाँ सैन्य अभ्यास शुरू हो गया। क्या है, ये छावनी है। जैसे हमारे यहाँ फैजाबाद में क्या है, कैंट है, यहाँ पे एक छावनी है आर्मी कैंट, जहाँ जो है मौज करने वालों के लिए मौज है। आज वहाँ पे एक गार्डन है और आज वहाँ सबसे ज़्यादा शहर के लोग आज एंजॉय करेंगे वहाँ। दूसरा सैन्य अभ्यास क्या है, आस्ट्रा हिंद। एक खास बात है कुछ का तो आप उसी में उसी अभ्यास में छिपा हुआ है, आप जान सकते हैं। आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, हिंद मीन्स क्या हिंदुस्तान, यानी आस्ट्रा हिंद का द्वितीय संस्करण कहाँ हुआ। तो आप बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, लेकिन इसका आयोजन भारत में नहीं हुआ है, इसका आयोजन पर्थ में हुआ। ये जानते क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्योंकि अभी ये दूसरा है। अब आपसे पूछ सकता है क्या कि आस्ट्रा हिंद 2023 जिसका आयोजन पर्थ में किया गया था, इसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। दीजिए भारत राजस्थान 2022। ठीक, यह सवाल क्या कर सकता है आपसे कि आस्ट्रा हिंद का प्रथम संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था। अब तो डेटा आ गया, 2022 लगाओगे, 2021 लगाओगे कि 2020 लगाओगे, फंस गया। तो करंट में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन बना करके ही आप उसको जो है पढ़ा करिए। ठीक, तो ये कहाँ हुआ, आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, इसका द्वितीय संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, पर्थ में किया गया था। इसका जो पहला संस्करण था, इसका जो राजस्थान भारत में हुआ था 2022 में हुआ था। इन्हीं दोनों देशों के मध्य, ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो पहला संस्करण किसी और साथ था। चलिए तीसरा अभ्यास है मित्र शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण। अब मित्र जानते, मित्र शक्ति किसका है, भारत और श्रीलंका का है। किसका है, भारत और श्रीलंका। कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण है। कुछ सवाल ऐसे कमीशन के पैटर्न को देखते हुए संस्करण कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है। मित्र शक्ति के सामने लिख देगा क्या 9वां, और आस्ट्रा हिंद के सामने क्या लिख देगा दूसरा, और सूर्यकिरण के सामने लिख देगा 17, और वो क्या कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट के सामने लिख देगा 13वां। आप बैठ गए, कौन सुमेलित नहीं है। ऐसा सवाल पूछने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाना जाता है। आप जितनी भीड़ होती है एग्जाम में, आयोग की भीड़ बहुत बहुत लोग हैं भीड़ में, आपको दिख भी रहा है, जानते जितनी अधिक भीड़ होती है लोगों को लगता है पेपर वैसे ही आएगा, लेकिन जब वहां जाइए तो पता ये लगता है कि कमीशन ने अपने पैटर्न को बदल दिया है। और यूट्यूब हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो लोग भी क्लास लेते हैं वो आउट ऑफ पैटर्न ही चलते हैं, पैटर्न पे नहीं जाते हैं। बिना आपके स्वयं कुछ की कुछ होता नहीं है, बस जो सहयोग लोग करते हैं। यूट्यूब पर भी क्या 10 क्वेश्चन उठाया, किसी ने उसको सॉल्व करवा दिया। जब तक आप पूरे साल में हुए अभ्यास को सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक बात की उम्मीद मत करिएगा कि आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि उसके जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो पैटर्न क्या उनका है, क्योंकि कभी वो तो पूछता रहा हमेशा, क्या हमेशा पूछता रहा किसके मध्य हुआ है। क्या हो जाए इस बार कि 2022 पीसीएस
कि जैसा इस बार ये पूरे संस्करण पूछोगे तो क्या करोगे आप। मित्र शक्ति का 2023 में भारत श्रीलंका के मध्य औंध कहाँ पुणे में है, वहाँ इस अभ्यास का आयोजन किया गया। ये कौन सा संस्करण था। तो आप तो बैठ गए ना, अब बताइए क्या करोगे, सोचिए क्या करोगे। बैठ गए, फिर गाली दोगे, किसे गाली दोगे, कमीशन गाली दोगे, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो भी गाली देंगे कमीशन को। जैसे अभी पेट का एग्जाम हुआ था, सब लोग कहते हैं यूपीएससी वाले पेपर सेट करके आए हैं इसलिए ऐसा होगा। तो गाली देने से नहीं कुछ होगा, आप पेपर के पैटर्न समझिए, कमीशन वही है, उसको समझने प्रयास करिए, 2-4 एग्जाम दीजिए, खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक सवाल क्या, सूर्य किरण हमारा सूर्य किरण 17वां संस्करण है और यह भारत और नेपाल के मध्य है। कहाँ हुआ था, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इतना जितना भी पढ़ा वज्र प्रहार, राष्ट्रहिंद, मित्र शक्ति, सूर्य किरण, अगर मैं ये कहूँ कि चारों पांचों को तैयार रखिए, एक को आना है तो 100% श्योर है कि इसी में से आपको मिल जाएगा। बाकी तो बस ऐसे कुछ हल्ले हैं जो यहाँ लिखे गए हैं आपको संतुष्ट करने के लिए, जबकि रियल क्या है कि आपको सवाल इसी में से मिलेगा। अगर पूछा जा रहा है तो इसी में से मिलेगा और आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यही 4 सबसे अधिक अनुमानित हैं। बाकी तो जितना आप लिख रहे हैं या जो भी यहाँ देख रहे हैं इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, बताते संतुष्टि में आपके है। ये बोंगो सागर 2023 इन देशों के मध्य है। भारत और बांग्लादेश कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में। और हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया है ना, मऊ है तो मलेशिया और जानते हैं शक्ति है तो भारत। ठीक, ये कहाँ हुआ, उमरोई में 2 आयोजन किए गए थे, एक हरिमऊ शक्ति का किया गया था, एक वज्र प्रहार का किया गया था। आप सावधान रहिएगा, ये सवाल दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं कि उमरोई मेघालय में किस बार सैन्य अभ्यास किए गए हैं, और ऑप्शन में रख करके क्या कर देगा, वज्र प्रहार को भी रख देगा, सूर्य किरण को भी रख देगा। और कहीं एक ऑप्शन सी रहेगा जहां पर क्या लिखा होगा, वज्र प्रहार और हरिमऊ शक्ति। तो आपके लिए ये सबसे नया पैटर्न होगा। नहीं समझे, नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहे कैसे सवाल बन सकता है यहाँ। ऐसा जानते ही दोनों को जोड़ बनाना शुरू करेगा। ऑप्शन ए में रख देगा क्या, अष्टाहिंद, मित्र शक्ति, या वज्र प्रहार, नोमेडिक एलिफेंट, या क्या रख देगा, वज्र प्रहार, संप्रीति, और लास्ट में कोई ऑप्शन सी ऑप्शन डी में रखेगा तो क्या लिखेगा, वज्र प्रहार, हरिमऊ। ये दोनों हुई है। इसमें पढ़ने के बाद और मुझे जब मैंने इसको सर्च किया तो इसमें मुझे लगा कि एक नए सवाल कमीशन के पास हो सकते हैं। एक बात समझिएगा, जो पेपर सेटर होता है ना, पेपर सेटर किसी मैगजीन को पढ़ते समय या किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते समय क्या सोच सकता है, अगर हम वही सोचना शुरू कर दें तो आप यूँ समझिएगा कि आप उससे सवाल जो बना रहा है उसके आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अगर वो आप समझने लगे तो आने वाले पैटर्न का आपको भान हो जाएगा, आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये उम्मीद मत करिए कि ऐसा आपके साथ होगा। रटी रटाई, घिसी घिसाई, पिटी पिटाई, है ना। आप ये ना सोचिए कि जो पहले पूछता रहा है वो ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि इस बार एक सवाल स्टाफ नर्स, बहुत छोटा एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में एक साथ कई चीज मिला के पूछी गई हैं। आरबीआई को पूछ लिया और एनवायरमेंट को पूछ लिया, आप उसको उठा देखिए सवाल, है ना। तो ऐसा हो सकता है अभ्यास से अगर इस टाइप का सवाल बना दिया तो मेरा ये ऐसा मानना है कि लगभग 90% लोग इस सवाल को मिस कर जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लोग इस बात को जानना नहीं चाहते हैं कि अभ्यास कहाँ हो रहा है। अभ्यास का स्थान होना बहुत है, स्थान पता हो, खासकर जो भारत में हुए हैं तो उनको ध्यान दीजिए। फिर एक है, कई बार पूछा गया है, कौन, नोमैडिक एलिफेंट 15वां संस्करण है 2023, भारत और मंगोलिया दोनों के मध्य हुआ। स्थान इसका नहीं चाहिए क्योंकि अगर पूछना तो यूनिट पूछ लेगा, मेरे सवाल बाहर है, नहीं पूछा जाएगा। एक है बिनबैक्स 2023, बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच है। यहाँ देखिए बिनबैक्स इंडिया और वियतनाम और बैक्स, यहाँ लगा लीजिए किसके साथ, इंडिया को। जो कोड बनाना चाहें कोड बना लीजिए, नहीं बनता कोड तो आपको सीधा क्या, भारत और वियतनाम भी हनोई में हुआ है, भारत में इसका आयोजन नहीं किया गया। फिर इसके बाद आगे त्रिशक्ति। त्रिशक्ति हमारे तीनों सेनाओं का अभ्यास है, इसमें कोई देश का कुछ नहीं है। त्रिशक्ति जो है कहाँ, ये तीनों सेनाएं तो इनके मध्य हुआ था, स्थान की जरूरत आपको नहीं है। बस अगर ये त्रिशक्ति लिख के आता है
अगले देश का नाम होता है, और उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है कि भारतीय तीनों सेनाओं के मध्य या भारतीय सेना के तीनों अंगों के मध्य आयोजित किया गया था। तो सही है। समप्रीति 2023 11वां संस्करण, भारत और बांग्लादेश के मध्य, है ना। तो एक लास्ट जो हम लोग करंट है क्या है, ऑपरेशन अजय। इसलिए इसका आवश्यकता पड़ जाता है क्योंकि इसको लेकर के एक बच्चा है जो बार बार कहता है कि जो भी भारत में बुरा हो रहा है या भारत में कहीं अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो भी और नहीं हो रहा तो भी, इजराइल में जैसे मामला है। तो इसीलिए हमने सवाल यहाँ रख लिया है कि ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे जो भारतीय थे उनको बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स जो आपने देखा, इसमें आप देखिए एपीएस के लिए आरओ का, जिसकी एपीएस आपका 7 जनवरी, आरओ 11 फरवरी, और पीसी जो कि 17 मार्च को आयोजित होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ एक परीक्षा और यूपी में होने वाली है 60,000-62,000 सीटों की। किसकी यूपी होगी, उनके काम का भी एक सवाल यहाँ से उनके लिए मिल सकता है। इसलिए जो है इसको आप नोट डाउन करिए और रट्टा मार जाइए। एक टॉपिक से आपको फुर्सत मिल गई है, किससे, अभ्यास ऑपरेशन से। इसका सोर्स की बात किया जाए तो जो बहुत चर्चित पुस्तक घटनासार है वो इसका सोर्स है, इसलिए टेंशन नहीं। अगर इसको आप पढ़ें एक पेज को तो समझिए आपने घटनासार को पढ़ लिया है, आपको घटनासार जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका सोर्स चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ढूंढते हो जाए और कहें कि कहाँ क्या करें। तो ये उसको स्टार्ट कर लिया गया है, जब बता दिया गया। ठीक।